ट्रेन दुर्घटना। बाबा, आप कब आओगे? दीदी की शादी को कुछ ही दिन बचे हैं। बस बेटा, 2-3 दिन का काम बाकी है, वह खत्म कर दूं, फिर आ जाऊंगा। तुम सबके लिए कुछ कपड़े भी खरीदे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बिटिया रानी की शादी में कोई कमी रहे, इसलिए कुछ पैसों का भी इंतजाम करके आ रहा हूँ। सुरेश की 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी का रिश्ता तय हो चुका था और कुछ ही दिनों में उसकी शादी थी। उसकी शादी के लिए पैसों का बंदोबस्त करने शहर गया था ताकि अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करे। उसके ससुराल वाले और सारे मेहमान भी खुश रहे। वह गांव का रहने वाला था। अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए शहर में जाकर मजदूरी करता था ताकि अपने बच्चों को खूब पढ़ाए लिखाए। एक रात मेहनत मजदूरी करके कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेकर अपने गांव के लिए ट्रेन में सवार हुआ। उसके सामने वाली सीट पर एक शादीशुदा जोड़ा बैठा था, जिनकी गोद में कुछ ही महीनों का बच्चा था, जो पहली बार अपने नाना नानी से मिलने जा रहा था। बाजू में 2 बच्चे थे जो अपने माता पिता के साथ खेल रहे थे और बहुत ही खुश नजर आ रहे थे क्योंकि वे लोग घूमने जा रहे थे। सुरेश भी उन बच्चों को खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने घर पर फोन करके बता दिया कि वह ट्रेन में बैठ चुका है, कुछ ही घंटों में अपने गांव पहुंच जाएगा। आने की खबर सुनकर सभी खुश हो गए। पिता की आने की खुशी और नए कपड़े, गहने, इन सब की खुशी जो पिता लेकर आ रहे थे। सफर लंबा था। ट्रेन में बैठे सभी यात्री एक दूसरे से अनजान थे। आपस में चीजें मिल बांट कर खा रहे थे। वह हंसते खेलते अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। आने वाले खतरे से अनजान सुरेश को हर 2 घंटे में घर से फोन आ रहा था। उसकी बेटियां उससे पूछ रही थी कि उसने खाना खाया या नहीं, बैठने के लिए सीट मिली, कब तक आएंगे। अपने परिवार से 1 साल बाद मिलने वाला था। बड़ी बेटी को शादी से ज्यादा बाबा की आने की खुशी थी। बाबा की लाडली थी, इसलिए बाबा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इतने में उसके चाचा बड़ी हड़बड़ाहट में घर पर आए। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उनको परेशान देख सभी लोग पूछे, क्या हुआ? चाचा ने ऐसी बात कही कि सबके पैरों तले जमीन सरक गई। बड़ी बेटी चिल्लाई, जल्दी से बाबा को फोन करो। फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। परिवार वालों की बेचैनी बढ़ती गई। सबकी आंखें आंसुओं से भर गई। बेटा छोटा था, समझ नहीं पा रहा था। पत्नी भगवान से दुआ कर रही थी। बेटियां बार बार फोन कर रही थी। काफी मर्तबा करने के बाद किसी ने फोन उठाया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रामदास बोल रहा हूँ। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। यह जिनका फोन है, क्या उनका नाम सुरेश है? बेटियों ने घबराते हुए कहा, जी जी, हमारे बाबा का फोन है। कहाँ है वो, ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर ने कहा, हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके बाबा की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मैं आपको शहर का नाम और अस्पताल का पता बताता हूँ। वहाँ आकर अपने पिता के शव को ले जाना। इंस्पेक्टर ने पता नोट करा दिया। एक ही पल में सारी खुशियाँ बिखर गई। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, वहाँ मातम पसर गया। वह ट्रेन जिसमें बैठे लोग खुश नजर आ रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे। अब हर तरफ सभी सब नजर आ रहे थे।
कोई बेटी की शादी पर तो कोई माता पिता से मिलने, तो कोई बीमार रिश्तेदार को मिलने, तो कोई बीमारी के कारण अस्पताल के लिए घर से निकला था। क्या नज़ारा था दिल दहला देने वाली। किसी ने नहीं सोचा था कि उनका मौत इंतज़ार कर रही है। कहानी को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पे नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।